जय हिंद दोस्तों, गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो अभी आपके क्लास 10th की केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जब मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जिसमें क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन जब हम बना रहे थे तो वो क्या फॉर्म कर रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा था, जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। और वो स्लेक्ड लाइम कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर लिखना हो हमें कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है और उस सॉल्यूशन को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट फॉर्मूला। तो उस सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस का नाम क्या हो जाएगा, उस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO। ठीक है, CaO, इसे हम और क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कॉमनली इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम। कॉमन नेम इसका क्या है, क्विक लाइम है। केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका केमिकल फॉर्मूला CaO है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर। इस X का जो है रिएक्शन लिखना है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ लिखना है, वाटर के साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या निकलेगी, यहाँ से हीट निकलेगी। हम जानते हैं जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब टेम्परेचर राइज करता है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। वाटर हमारा किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, ये सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन एक तरह से बनेगा इसका। ठीक है, वाटर में जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये हो गई रिएक्शन हमारी। और ये हमारा जो सब्सटेंस है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है राइट रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर, तो एक्स का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, वाटर से करा दिया, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। यही स्लेक्ड लाइम हमारा कहाँ यूज होता है, वाइट वॉशिंग में यूज होता है। स्लेक्ड लाइम जो होता है हमारा वाइट वॉशिंग में यूज होता है। और यही क्या है हमारा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, स्लेक्ड लाइम जो है, ये क्या है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। तो एक्स का सॉल्यूशन ये जो एक्स है हमारा, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, स्लेक्ड लाइम जिसे कहते हैं हम, वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है इसलिए क्योंकि ये वाइट वॉशिंग में जब यूज़ करके हम 2-3 दिन तक इसे छोड़ देते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन। यहाँ लाइम से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी। ये जो CaO है इसे हम कहते हैं क्विक लाइम। और इसको जब सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन जब बनाते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। फिर ये स्लेक्ड लाइम जो है, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लाइम स्टोन बनाएगा, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है तो इसकी सरफेस जो होती है शाइनिंग होती है। इसी के कारण ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगला जो रिएक्शन है हमारा, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अभी आप लोग चैप्टर 3 में आपके एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, उसमें उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग उसमें लिखा गया है कि कौन सा एलिमेंट हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो सीरीज़ बनाई गई है। उस सीरीज़ को अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में आपको बहुत आसानी होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से वो उनका रिएक्शन जो होता है अलग अलग। जैसे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हमारा हो गया, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। वहीं अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ उतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करते हैं।
तो उसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि मान लीजिए किसी एलिमेंट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में कोई दूसरा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर हम डाल देंगे तो वो उसके सॉल्यूशन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आइए डेफिनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है, किसी भी एलिमेंट का सॉल्यूशन है, उसमें अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हम डाल देंगे तो जिस एलिमेंट का सॉल्यूशन वो है वो वहाँ से क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साधारण सी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें कॉपर सल्फेट और आयरन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का है। तो यहाँ पे कॉपर जो है और आयरन जो है ये दोनों हमारे रिएक्टिव एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आयरन हमारा मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसा कि हमने आगे रिएक्शन में देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो अब किसका बन गया, फेरस सल्फेट का, और कॉपर हमारा अलग हो गया। मतलब कॉपर की जगह पे कौन आ गया, हमारा आयरन आ गया। तो इसने आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए आयरन जो है हमारा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो आयरन यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखिए, इसको हम क्लास 10th में रिएक्शन कराई भी जाती है लैब में। यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे और दूसरे में भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, फिर इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ये पहला टेस्ट ट्यूब हम एज इट इज रख देंगे। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, आयरन नील डालते हैं, आयरन की कील जो होती है। ठीक है, आयरन की कील डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब आयरन नेल हम इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद, 2-3 घंटे के बाद जब हम इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इस कॉपर नेल का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा कॉपर नेल किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, कॉपर नेल थोड़ा किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और ये जो हमारा ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ये भी ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो कॉपर जो है, ये जो कॉपर है ये आयरन के आउटर सब्सटेंस पे जाके चिपक जाता है और आयरन जो है वो उस सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जब बाद में हम पहले सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन का कंपैरिजन कराएंगे तो पहला सॉल्यूशन हमारा एज इट इज़ ब्लू कलर में रहेगा, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो है हमारा वो थोड़ा ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, जैसे कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड में जब हम क्या डालते हैं, लेड डालते हैं, तो वो क्या बना लेता है, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो हमारा लेड है उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से। अगले सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट जो है, अगर हम उसमें जिंक डाल दें तो जिंक भी क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 कंपोनेंट जो रिएक्ट कर रहे होते हैं उसमें से एक एलिमेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और एक एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगली जो रिएक्शन है हमारी उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा कंपाउंड होता है इसमें इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है, सबसे पहले तो ये जानिए कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयन से मिलके बने होते हैं
और आयन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कैटायन और एनायन, ठीक है। तो जो भी आयन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे कहते हैं कैटायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन, और जो भी आयन हमारा निगेटिवली चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं, ठीक है। इन दो चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना होता है? एक कंपाउंड बना होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन वही होता है जहां एक तरफ प्लस चार्ज हो, एक तरफ माइनस चार्ज हो। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। कंपाउंड का फॉर्मेशन तभी होगा जब एक आयन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक आयन हमारा निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ कंपाउंड्स डिस्प्लेस ईच अदर। मैंने अभी बताया कि कंपाउंड में दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो एज पर द डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ कंपाउंड डिस्प्लेस ईच अदर। इस डेफिनेशन का मतलब है कि जब कंपाउंड के आयंस, मतलब दोनों आयंस, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस दोनों क्या करें, जैसा कि हम जानते हैं जब रिएक्शन होगी तो दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे। तो दो कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों में एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो दोनों के पॉजिटिव और दोनों के निगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे एक एलिमेंट का सॉल्यूशन था और दूसरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा था। मतलब वहाँ पे केवल एक आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों आयन का क्या होगा? आपस में डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स के दोनों आयन, अभी मैंने बताया कि कंपाउंड जो होता है दो आयन से मिलकर बना होता है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है? बॉन्ड बना होता है, और बॉन्ड तभी बनेगा जब एक तरफ पॉजिटिव आयन होगा और एक तरफ निगेटिव आयन होगा। तो पॉजिटिव आयन जो होता है वो कैटायन होता है और निगेटिव आयन जो होता है वो एनायन होता है। और जब ये दोनों कैटायन और एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, दो कंपाउंड के कैटायन और एनायन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो कौन सी रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होगा। उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये जो हमारा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो इसमें हमारा कैटायन जो है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो है Na, और जो निगेटिवली चार्ज आयन है वो है SO4। इसे हम कहते हैं सोडियम और इसे कहते हैं सल्फेट। तो इसमें जो सल्फेट है हमारा वो निगेटिवली चार्ज आयन है, और जो सोडियम है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। उसी तरह यहाँ पे बेरियम क्लोराइड में हम देखें तो बेरियम क्लोराइड क्या है हमारा? बेरियम क्लोराइड में हमारा Ba जो है, बेरियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, मतलब कैटायन है, और क्लोरीन जो है वो निगेटिवली चार्ज आयन है, एनायन है। इसलिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है और इन्होंने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा आपस में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे SO4 जो निगेटिव वाला है वो इसके साथ आ जाएगा बेरियम के साथ, और जो क्लोरीन वाला निगेटिव पार्ट है वो सोडियम के साथ आ जाएगा। हमेशा प्लस वाला प्लस के साथ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा। हमेशा कैटायन और एनायन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका कैटायन इसके साथ और इसका कैटायन इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पे बेरियम है तो बेरियम किसके साथ चला जाएगा? सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो इस रिएक्शन को जब हम कराएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट। अब बेरियम हमारा क्या है? प्लस है, और सल्फेट क्या है? माइनस है। और उसी तरह हमारा सोडियम क्लोराइड जो नमक है, सोडियम क्लोराइड वो क्या है? Na प्लस है और Cl माइनस है। तो कंपाउंड तभी बन सकता है जब एक तरफ पॉजिटिव आयन हो, एक तरफ निगेटिव आयन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या हो रहा है? दोनों के आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। जब दोनों आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तब उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा सोडियम सल्फेट है वो भी एक्वस सोल्यूशन में है, और जो बेरियम क्लोराइड है वो भी एक्वस सोल्यूशन में है, और जो ये हमारा सोडियम क्लोराइड है ये भी एक्वस सोल्यूशन में है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है हमारा वो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में मतलब जब हम ये रिएक्शन कराएंगे टेस्ट ट्यूब में
तो जो हमारा बेरियम सल्फेट होगा वो इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में बच जाएगा। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब कि इस एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। मैंने आपको जब मैं केमिकल रिएक्शन बता रहा था, मैं बता रहा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसमें मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब रिएक्शन के दौरान कोई इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, और जब कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे और कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मेनली ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप ये एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बना है ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, और इनसॉल्युबल सॉलिड का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का तो आप सीधे इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, और अगर प्रेसिपिटेट रिएक्शन का डेफिनेशन आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो या इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सिल्वर है Ag, जो सिल्वर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब केटायन है, और जो नाइट्रेट है NO3 अगर कहीं पे प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं नाइट्रेट। ठीक है, NO3 अगर कहीं प्रेजेंट होता है तो उसे नाइट्रेट कहते हैं, SO4 प्रेजेंट होता है तो उसे सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NO3 जो है हमारा वो निगेटिव आयन है, मतलब एनायन है, और जो हमारा सिल्वर है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है, मतलब कैटायन है। फिर ये दोनों जब यहाँ पे सोडियम जो है हमारा वो क्या है, कैटायन है, और क्लोरीन जो है वो एनायन है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो दोनों आयन आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, सिल्वर के साथ चला जाएगा, और नाइट्रेट किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसका नाइट्रेट जो है एनायन जो है इसके साथ चला गया, और इसका एनायन इसके साथ चला गया, मतलब आयन्स आपस में एक्सचेंज हो गए। फिर दूसरी बात अगर हम इसमें देखें रिएक्शन में, तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो एक्वस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। पहला टाइप हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इन चारों टाइप के केमिकल रिएक्शन को आप लोग रिवाइज करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।